जब खुदाई 1500 मीटर की गहराई तक पहुंची तो साइट पर काम करने वाले मजदूरों ने अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जमीन से सफेद धुएं का गुब्बार उठ रहा था और साथ ही हवा में एक बेहद तेज, बदबूदार और चुभन भरी गंध फैली हुई थी। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद उन्होंने चट्टानों के बीच किसी मीथेन गैस की परत को भेद दिया है और अब उन्हें तुरंत काम रोकना होगा। लेकिन महिला बॉस ने अपने अधीनस्थों को मशीन दोबारा चालू करने का आदेश दिया। जैसे ही मशीन ने दोबारा काम करना शुरू किया, जमीन के नीचे से एक डरावनी चीख सुनाई दी। अब मजबूरी में महिला बॉस को खुदाई कार्य तत्काल रोकना पड़ा। जब उन्होंने ड्रिल बिट को जमीन से बाहर निकाला तो उस पर खून से सना हुआ मांस का टुकड़ा चिपका हुआ था। प्रोफेसर ने सावधानी से उस मांस का एक छोटा हिस्सा अलग किया और जांच की तो पाया कि यह किसी भी जात जीव का ऊतक नहीं है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने ड्रिल बिट के चारों ओर की मिट्टी की खुदाई शुरू की, पर इस बार खुदाई शुरू किए हुए केवल 1 मिनट ही हुआ था कि जमीन के अंदर से एक लिपटा हुआ शव दिखाई दिया, जिससे बेहद सड़ी हुई गंध आ रही थी। जब तक सब यह सोच ही रहे थे कि यह क्या है, अगले ही पल वह लिपटा हुआ शव खुद को जमीन से बाहर निकालने लगा। उसने एक हाथ बाहर निकाला और एक अजीब सी किसी अनजानी भाषा में चिल्लाया। पहले तो सबको लगा कि शायद यह व्यक्ति जिंदा ही जमीन के नीचे दफना दिया गया था, लेकिन जब वे उसका अतीत जानने की कोशिश कर ही रहे थे तभी अचानक उसके नाक से एक काला सा टेंटेकल बाहर निकल आया। चूंकि यह बहुत तेजी से हुआ, इसलिए पास खड़े चश्मे वाले प्रोफेसर को छोड़कर किसी ने यह नहीं देखा। प्रोफेसर ने समझ लिया कि यह आदमी शायद किसी तरह के परिवर्तन से गुजरा है। जब महिला बॉस पास आई तो प्रोफेसर ने तुरंत मामले की गंभीरता उन्हें बताई। फिर उन्होंने उस आदमी का ब्लड सैंपल लेने का निर्णय लिया। उधर जैक नाम का एक आदमी बेतकल्लुफी से मजाक कर रहा था। उसे लगा कि प्रोफेसर बेकार में घबरा रहे हैं। उसे लगा कि शायद वह चीज जो निकली थी बस बलगम रही होगी, लेकिन चूंकि बाकी सब प्रोफेसर की बात मान रहे थे, जैक को भी साथ आना पड़ा। जैक ने उस आदमी को थामा और ब्लड सैंपल लिया, लेकिन जैसे ही टेस्टिंग हो रही थी उस आदमी के कानों से फिर से वही टेंटिकल्स निकले और इस बार सब ने अपनी आंखों से देखा, सिवाय जैक के जो उसे पकड़े हुए था। टेस्ट पूरा होने के बाद सब चले गए, लेकिन जैक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वह एक रोटी का टुकड़ा लेकर उस आदमी के पास गया ताकि और पता लगा सके। तभी अचानक वह आदमी जोर से कांपने लगा। इस बार जैक ने भी उन रहस्यमयी टेंटेकल्स को साफ साफ देखा। वह तुरंत आगे बढ़ा और उस आदमी का गला पकड़ लिया। उस आदमी पर मानो किसी और चीज का नियंत्रण था। तभी उस रहस्यमयी जीव ने उस आदमी का शरीर छोड़कर जैक के शरीर में प्रवेश कर लिया। जब जैक को होश आया तो उसने देखा कि वह आदमी अब एक सूखा हुआ लाश बन चुका था। साफ था कि वह जीव अब जैक के शरीर में चला गया है। प्रोफेसर की रिपोर्ट भी सामने आ गई। उसमें बताया गया कि उस रहस्यमयी आदमी के शरीर में एक पैरासाइट जीव था, जो न केवल शरीर में रह सकता है बल्कि जीवन को लंबा भी कर सकता है।